ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, एंजल्स आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी विशेज़ के लिए आपको क्या रिप्लाई कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं, तो वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंजल्स स्पेशली मुझे आज गाइडेंस आया है कि मैं आज एंजल्स का मैसेज दूं, तो ज़रूर एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंजल्स आपको आप कुछ एंजल्स से प्रे कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं तो आपको आंसर दिया ही जा रहा है, और नहीं भी प्रे कर रहे हैं तो एंजल आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। माना कि एंजल्स को सारी प्रॉब्लम्स पता हैं, बट उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। बंधे हुए होने का मतलब है कि वो तब तक आपकी हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप उनसे कनेक्ट ना हो, जब तक आप उनसे हेल्प मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि हेल्प तभी करोगे जब कोई हेल्प मांगेगा, क्योंकि आपको फ्री विल मिली हुई है, आपके फ्री विल को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अगर आप एंजल से प्रे कर रहे हैं तो एंजल आपको आंसर कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी विशेष पूरी होंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, तुम्हें गाइडेंस मिलेगा। बट कहो तो, क्लेम तो करो यूनिवर्स में। तो इसीलिए आज मुझे ये गाइडेंस आया है कि मैं एंजल्स का मैसेज आपको डिलीवर करूं। ज़रूर एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। जिनको भी ये वीडियो मिला है उन उनसे एंजल्स बात करना चाहते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए एंजल्स ने मुझे मैसेज दिया है कि आज मैं एंजल्स का उनका मैसेज आपको डिलीवर करूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है। थोड़ी लाइटिंग कम हो सकती है थोड़ी, आज आज प्लीज़ आज वेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे आया है फॉरगिवनेस। आप में से कोई भी ऐसे ज़रूर हैं जो खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। इसलिए एंजल्स कह रहे हैं कि आप खुद को ब्लेम करना बंद करो। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने को आपको कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको यूनिवर्स ने माफ़ कर दिया है। आपने पहले जो कुछ भी किया था, देखिए होता तो ये है कि हमारे कार्मिक अकाउंट हम जो करके आए हैं वो माफ़ी नहीं मिलती उनकी, लेकिन बहुत सारे कार्मिक अकाउंट होते हैं जिनकी जिनकी माफ़ी मिल जाती है अगर डिवोशन के पाथ पे चलते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, प्रेजेंट में हम सब अच्छा करते हैं, तो पीछे हुए कर्मों की माफ़ी कुदरत दे देती है। ये कुदरत पे डिपेंड करता है, कुदरत पे डिपेंड है। हालांकि कुदरत के नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट कुदरत पे डिपेंड करता है कि जब एक भक्त हो जाता है तो उस भक्त को तो कुदरत पलकों पे बैठाती है। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इसलिए अब अपने आप को ब्लेम मत करो, अपनी अपनी आत्मा को भी ब्लेम मत करो। और जिन्होंने आपको दर्द दिया है वो तो ट्रेनर थे आपके। आपने सर्कस में एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है, तो जो ट्रेनर होता है वो उनको टफ ट्रेनिंग से गुजारता है। तो आप ये क्या है, ये धरती एक सर्कस ही है। इसमें हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करने आए, एंजॉय करने आए हैं। आप सिर्फ सिंपली ये इतना समझिए कि एंजॉय करने आए हैं, और उसके लिए हमें टफ ट्रेनिंग मिलती है कि हमारा फाइनल एंजॉय कहाँ कहाँ है, फाइनली हम कहाँ सुकून पाएंगे। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का जो भी सुकून है, चीज़ों में, रिश्तों में जो सुकून है, वो तो एक दिन मिट जाना होता है। तो वो जो परम आनंद है वो परमात्मा की प्राप्ति में है, उसको पाने के लिए ट्रेनिंग टफ हो जाती है। तो वो आपकी ट्रेनिंग दी गई थी। इसलिए आप आपके सामने आसपास लोग आए थे, क्रिटिकल लोग आ गए थे, आपको परेशान, क्रिटिक आपके आसपास ज़्यादा रहते थे। तो वो सब एक हिस्सा था, वो सब आपके ट्रेनिंग का एक पार्ट था। तो उन लोगों को भी माफ़ कर दो। माफ़ करना है दिल से, अपने दिमाग से माफ़ करना है, जाके उनसे माफ़ी नहीं मांगनी है। उनको शो ऑफ नहीं करना है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। उनको माफ़ कर दो और अपने आप को भी माफ़ करो। अगर आपसे किसी के प्रति गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, ईश्वर संभालेंगे। हे ईश्वर, मैं मतलब आपको ये मानना है अच्छा हुआ तो ईश्वर ने किया, बुरा हुआ तो ईश्वर ने किया। अपने कर्मों को समर्पित कर दो, अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करो कि भला बुरा जो हो रहा है, ये बॉडी आपकी, ये आत्मा आपकी, जो हुआ वो आपने किया। आप तो केवल दृष्टा हो, आप सिर्फ लीला देख रहे हो ईश्वर की। इस एनर्जी में आपको रहना है। फॉरगिव की एनर्जी में आपको आना ही होगा, और आपको आना पड़ेगा। आप आ जाओगे, क्योंकि जब एंजल्स ये कह रहे हैं कि एंजल्स ने आपको माफ़ किया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अगर एंजल्स को नहीं मानते होंगे तब भी एंजल्स कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पहले नहीं मानते होंगे अब मानने लगे होंगे,
तो एंजल्स के और गिल्ट में जा रहे हैं कि काश पहले एंजल से कनेक्ट हुए होंगे तो होते, तो एंजल्स कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। तो आपको माफ़ दूसरों को भी करना है, खुद को भी करना है। दूसरों को माफ़ करके शो ऑफ नहीं करना है कि हमने तुम्हें माफ़ किया, यानी इस गिल्ट वाली एनर्जी से ऊपर निकलिए। ना तो आपने किसी के साथ बुरा किया, ना किसी ने आपके साथ बुरा किया। वो एक आप मान लीजिए स्क्रिप्टेड मूवी थी, वो मूवी हो चुकी, उतना पार्ट आप देख चुके हो अपनी ज़िंदगी का, वो होना था, वो स्क्रिप्ट आप लेके आए हो। आज से नया सवेरा है, तो आज आप खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ करके आगे बढ़िए। अब आप परमात्मा की शरण में हो, परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा है, तो अब आपसे कोई गलती हो नहीं सकती। और पीछे जो गलतियां हो गई उसका हिसाब किताब ईश्वर कर ही रहे हैं, वो बचा के निकाल ले जाएंगे आपको, सारे कर्म बंधनों से निकाल के बचा के निकाल ले जाएंगे। इसलिए आपको किसी भी गिल्ट में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये एंजल्स आपको पहला मैसेज दे रहे हैं, बहुत प्यारा मैसेज है। एंजल्स कह रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हें माफ़ी मिल चुकी, यूनिवर्स की माफ़ी आपको मिल चुकी है। ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जब यूनिवर्स की माफ़ी मिल चुकी है तो क्यों फंस रहे हो किसी उलझन में, मत सोचो कुछ और। सेकंड यहाँ मैसेज आया हुआ है देयर, थोड़ा सा लाइटिंग यहाँ कम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। देयर समथिंग बेटर, देखो यहाँ कुछ, देखिए फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप नहीं हो। आप जब गिल्ट की एनर्जी में हो, खुद को ही माफ़ नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि दूसरों को माफ़ नहीं, आप पहले खुद को ही, आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप अगर दूसरों को माफ़ कर रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि फिर मैं गलत हूँ, अगर दूसरे सही थे तो फिर मैं गलत हूँ। तो ये आप गिल्ट की एनर्जी में चले जाते हो। और आपको, अब जब आप दूसरों को गलत सोचने लगते हो तो फिर मतलब दूसरों की गलतियाँ देखने लगते हो तो आपको लगता है कि अरे ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों जब ये कहा जाता है कि मेरे ही कार में अकाउंट था, तो फिर वहाँ पे आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। जैसे ही आप ये बैलेंस बनाओगे कि नहीं, ना मैंने गलत किया ना उन्होंने गलत किया, उन्होंने मुझसे अपना हिसाब लिया और मैंने मेरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया ना, अच्छा आपने, अच्छा बुरा आपने किया ना, अच्छा बुरा उन्होंने किया, ये सब प्रभु की लीला थी, ये सब स्क्रिप्टेड था। जो होना था, विधि का विधान था, जो होना था वो हुआ। महाभारत होना था वो होके रहा। द्रौपदी चीर हरण होना था, उनकी लाज बचनी थी तो वो होके रहा। भगवान कृष्ण चीर हरण रोक भी सकते थे पर उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड था, वो विधि का विधान था कि चीर हरण होगा। कौरवों द्वारा अपराध तो किया जाएगा, तो कौरवों के अपराध को नहीं रोका गया, लेकिन माँ द्रौपदी को बचा लिया गया। ऐसे ही आपके द्वारा जो कुछ हुआ, दूसरों ने जो कुछ किया, वो सब होना था तो वो हुआ। इसलिए उन सारी एनर्जी, इस खड्डे से, इस गिल्ड के खड्डे से आप जैसे ही बाहर निकलोगे, वैसे ही आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेटर हो जाएगा। कुछ अच्छा, किसी चीज़ का कोई विश आप सोच रहे हो, कुछ 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 क्या, हर एरिया में, आपके फाइनेंस में, आपके आपके रिलेशनशिप में, हर जगह आप देखोगे चेंज आ जाएगा, पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। बस आप उसी जगह गिल्ट में फंसे हो कि हाय मैंने इसके साथ गलत कर दिया, या इसने मेरे साथ कितना गलत किया था। ना आपने गलत किया ना उसने गलत किया, ये होना था, जो होना था वो होके रहा। भाई काला रंग काला ही होगा, सफ़ेद रंग सफ़ेद ही होगा, जो जो जैसा होना था वो वैसा हुआ। अब आज से उस खड्डे से निकल जाओ। आज सोचो कि आज तो मैं परमात्मा की शरण में बैठा हूँ, आज तो परमात्मा की गोद में बैठा हूँ, बैठी हूँ। आज आज तो मैं फ्री हो गया हूँ। फील करो कि आज तो मैं, जब आप परमात्मा की गोद में बैठ गए तो आप फ्री हो गए, कोई कर्म बंधन बचा ही नहीं। जैसे ही आप ये फील करोगे, जैसे ही आपके 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 थॉट्स ये होंगे कि आज मैं परमात्मा की गोद में हूँ। परमात्मा की गोद में कौन सा कर्म बंधन रहता है। परमात्मा की गोद में इंसान आत्मा तभी पहुंच पाती है जब वो फ्री हो जाती है, जब कोई कर्म में अकाउंट रहता नहीं है उसका। तो जैसे ही आप ये फील करोगे आज तो मैं परमात्मा की, इस पल तो मैं परमात्मा की गोद में हूँ, आप फ्री हो गए। इसी पल आप फ्री हो गए, ना आपका किसी से कोई कार्मिक अकाउंट रहा, ना लेना रहा ना देना रहा। ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो भी कार्ड्स आ रहे हैं, ये कार्ड्स मुझे आर्कंजल रफेल की बहुत ज़्यादा याद दिला रहे हैं कि ये कार्ड्स हीलिंग दे रहे हैं आपको गिल्ट से निकाल रहे हैं। और हीलिंग के लिए आर्कंजल रफाइल होते हैं, आर्कंजल रफाइल बहुत हीलिंग कराते हैं, वो हीलिंग के लिए ही हैं। हीलिंग के एंजल्स आर्कंजल रफाइल है, और यहाँ हीलिंग कराई जा रही है कि गिल्ट से बाहर निकलो, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक उगता हुआ सूरज सामने है, लेकिन आपने गिल्ट का पर्दा डाल रखा है, गिल्ट की पट्टी अपनी आंखों में बांध रखी है, आप उगते हुए सूरज को नहीं देख रहे हो। इस पट्टी को हटा फेंको, फील करो कि आप परमात्मा की गोद में बैठे हो, और कर परमात्मा की गोद में बैठ गए, सारे कर्म में कौन, परमात्मा ने अपना निपटा दिए, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आया है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, और वो तब दी जाएंगी जब आप इस
ये जो खड्डा था इस गिल्ट का, इससे बाहर निकल के बैठोगे, आप लाइट में बैठोगे, रोशनी में बैठोगे, परमात्मा की गोद में बैठोगे। सिर्फ थॉट्स चेंज करने की बात आ रही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है। फिजिकली आपको कोई बहुत ज़्यादा टास्क नहीं करना है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, सिर्फ थॉट्स को चेंज करना है। सिर्फ आपको अपने थॉट्स ऐसे लाने हैं कि आज मैं परमात्मा की गोद में हूँ और मैं यहाँ हूँ तो मुक्त हूँ। अगर आप ऐसे नहीं फील कर पाते तो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको डिवाइन से कनेक्शन बैठाना अच्छा लगे कि एक दिव्य प्रकाश आ रहा है, आप उस प्रकाश में विलीन हो गए, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा सोचो। लेकिन ये सोचो कि आज आप परमात्मा के हो गए हो। जब परमात्मा के हो गए तो फिर कुछ कोई बंधन बचा ही नहीं। और जैसे ही आप उनके हो जाओगे वैसे ही आपके आगे की जर्नी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लगेंगी, आपको गाइडेंस मिलने लगेंगे। कोई ये एक दरवाज़ा खुलने वाला है आगे की जर्नी के लिए, आपकी जीवन यात्रा में आगे चलने के लिए। अब आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या होना है, उन सारी बातों की जानकारियाँ कि डिवाइन आपको गाइड करना। डिवाइन तो गाइड कर ही रहे हैं, ये वीडियो आपको गाइड कर ही रहा है। तो डिवाइन आपको आगे के लिए आपको कैसे और बेटर होना है अपनी ज़िंदगी, अपनी सोल को और कैसे लाइटन करना है, सोल जैसी परमात्मा ने क्रिएट करी थी वैसे ही प्योर कैसे बना लेनी है, इसके लिए परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं। तो इस गिल्ड से बाहर निकलो, बहुत ज़रूरी है गिल्ड से बाहर निकलना। और आर्कएंजल रफाइल से प्रे कीजिए कि है आर्कएंजल रफाइल प्लीज़ हमें हील कीजिए। मैं अभी प्रे करती हूँ, आर्कएंजल रफाइल प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स जो भी गिल्ड की एनर्जी में है, जो भी इनका इशू है, प्लीज़ उसको उसको रिलीज़ कीजिए, उसको रिमूव कीजिए और इन्हें हील कीजिए। प्लीज़ आर्कएंजल रफाइल मेरे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें हील कीजिए, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी में लाइए, इन्हें लाइट में लाइए। प्लीज़ हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो डियर व्यूअर्स, आप आर्कएंजल रफाइल से प्रे करते रहिए, आपको हीलिंग ज़रूर मिलेगी। आपको हील करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, एंजल्स ने आपकी हीलिंग के लिए ये वीडियो दिया है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे है नो। आपको कहना है इस स्टक एनर्जी को नो कह देना है। जिस स्टक एनर्जी में आप इस समय हो उसको बोलो नो, अब नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं तो मैं बर्दाश्त करूँगा या करूँगी। मतलब पास्ट का जो कुछ हुआ सबको नो कह दो, सारी नेगेटिव एनर्जी को नो कह दो और आगे बढ़ो। एंजल्स आपको कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पास्ट की लर्निंग लो, और जो भी नेगेटिव एनर्जी जो आपको हैवी करती है उसको नो कहो। ये नो कहना बहुत ज़रूरी है। जो आपको लो एनर्जी में ले जाते हैं ऐसे रिश्तों को नो कहो। आपको नो कहना सीखना होगा। आप बहुत अच्छे हो, आप सबकी मदद करने वाले हो, इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि नो करना भी सीखो। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दे के कैसे कैसे महारथियों से युद्ध करवाया। तो भगवान को समर्पित होकर आप करो। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो उनको समर्पित होकर आप अपना कर्म कीजिए। आपको जो परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती रिश्तों का बोझ लेके मत चलिए। मैं रिश्तों को तोड़ने को नहीं कह रही हूँ, मैं रिश्तों को दिमाग में रखने से मना कर रही हूँ। ज़्यादा दिमाग में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। दिमाग में यानी थर्ड आई पे, फोर हेड पे सिर्फ परमात्मा को स्थान दीजिए। सिर्फ परमात्मा आपके थर्ड आई में रहते हैं, बाकी दुनिया नहीं रहती है। सिर्फ काम कीजिए बाहर के और फिर से अपने थर्ड आई में अपने परमात्मा के पास बैठिए। ये आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंजल्स आपको हील करना चाहते हैं, आपको आपका हाथ पकड़ के आपको इस खड्डे से निकालना है। तो एंजल से कनेक्ट हुई, एंजल से बातें कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटर होने। देखिए दोनों कार्ड एक साथ है, नो और सेकंड बॉटम ऑफ द डेक में यस है। नो और यस दोनों एक साथ है, यानी निगेटिविटी को नो कहिए और लाइट को, पॉजिटिविटी को यस कहिए। कहाँ यस कहना है, कहाँ नो कहना है, ये सीखिए। जहाँ नो कहना है वहाँ नो कहिए, जहाँ यस कहना है वहाँ यस कहिए। बैलेंस बनाइए। और बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो एंजल्स से प्रे कीजिए कि डियर एंजल्स प्लीज़ प्लीज़ बैलेंस बनाइए, मुझे निकालिए। आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए ही आपको ये वीडियो दिया गया है। एंजल्स अपना मैसेज इसीलिए दे रहे हैं। 1 2 3 4 नंबर मुझे देखा है, ज़रूर आपकी लाइफ में बैलेंस इंक्रीज होने वाला है। नो, इन दोनों कार्ड्स को याद रखना, नो एंड यस। लाइट को यस कहिए, डार्कनेस को नो कहिए। अभी इसी पल आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगा, आपकी हर विश पूरी हो जाएगी। आप देखोगे हर दिन, हर गुजरता हुआ लम्हा आपको हैप्पीनेस की ओर ले जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक दोनों तरीके, दोनों लाइफ आपकी बेटर हो जाएंगी। स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों में आपको वो मुकाम हासिल हो जाएगा जो आप पाना चाहते हो। परमात्मा की शरण तो अभी इसी पल हासिल हो जाती है। हासिल क्या, बस उनसे प्रेम करना होता है। हम हासिल करने एक अलग चीज़ हुई, परमात्मा के लिए ये वर्ड थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। उनकी कृपा हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है, बस हम ट्रस्ट तो कर लें। आप परमात्मा की गोद में बैठे हो, जिस भी ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं आप उनकी गोद में बैठे हो, और परमात्मा आपसे कह रहे हैं तो मेरी गोद में बैठे हो, तो इन सारी निगेटिविटी को नो कह दो। बस तुम नो नहीं कह रहे हो इसलिए ये निगेटिविटी तुम्हारा पीछा कर रही है। इनको नो कह दो और तुम तो मेरी गोद में, तुम यस कहो। यस कहो कि मैं परमात्मा की गोद में बैठा हूँ। यस, मैं परमात्मा की गोद में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रॉस्पर हूँ, मैं यूनाइटेड हूँ। मेरे साथ मेरे सच्चे रिश्ते हैं, मेरे साथ दुनिया भर की खुशियाँ हैं, और मेरे साथ मेरा सबसे पहले मेरा परमात्मा है।
इन सारी बातों को यस कहो, अफर्म कीजिए ये चीज़ें, अभी अफर्म कीजिए। जो आप जिस चीज़ से आपको परेशानी होती है उस सबको नो कहिए। मुझे मनी लॉस नो नहीं चाहिए, ये है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, मैं प्रॉस्पर हूँ। अभी इसी पल आप लिस्ट बनाइए कि ये एक एक तरफ नो लिखिए, एक तरफ यस लिखिए। नो में कुछ चीज़ें जो जो आप इशू फेस कर रहे हैं उन सबको नो में डालिए, और जो चीज़ आपको चाहिए उन सबको यस में डालिए, और नो को साइड कीजिए और यस पर टिक कीजिए। ऐसा आप कीजिए, अफर्म कर पाओगे, तब आप बैलेंस हो पाओगे। एंजल्स आपको बैलेंस दे रहे हैं, आपकी विशेष पूरी कर रहे हैं। तो एंजल्स का बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबके लिए तहे दिल से प्रे करती हूँ कि आपके जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि है, और आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।